Hello everyone, welcome back to my channel. Hope you are all doing great. In this video we will talking about a very beautiful and very easy to grow plant called turmeric. तो आज हम बात करने वाले हैं टर्मरिक प्लांट के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ टर्मरिक प्लांट के बारे में। बोटानिकल ओरिजिन है इसका करकुमा लॉन्गा, फैमिली है इसकी जिंजीविरेसिया और इसका कॉमन नेम है टर्मरिक, उर्दू नेम हल्दी है और जो इसका पार्ट यूज़ करते हैं वो ड्राई ट्राइजोम है। एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट इसमें प्रेजेंट होते हैं करकुमिन, करक्यूमिनॉइड्स और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ एज एन एंटीऑक्सीडेंट। और इसको जो है यूज़ किया जाता है कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, लंग इन्फेक्शन के लिए और यूजेस फॉर हेडेक, इम्प्रूव्स लीवर फंक्शन। हल्दी प्रकृति का एक अनमोल उपहार है, एक ऐसा पौधा है जिसका औषधीय उपयोग का इतिहास बहुत पुराना है, जो लगभग 4000 वर्ष पुराना है। हल्दी, जिसे भारतीय मसालों का एक अनिवार्य घटक माना जाता है, का इस्तेमाल न सिर्फ खाने को स्वादिष्ट बनाने में होता है बल्कि इसका प्रयोग विभिन्न धार्मिक और मांगलिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। हल्दी की खेती आर्थिक रूप से भी लाभकारी साबित हो सकती है क्योंकि इसके गुणों की वजह से ही इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। हल्दी में एंटीबायोटिक गुण होते हैं जिससे इसे घरेलू उपचार में भी उपयोग किया जाता है। आयुर्वेदिक चिकित्सा में भी हल्दी की विशेष स्थान है। तो चलिए जानते हैं कि हल्दी की खेती किस प्रकार से की जाती है और कैसे इससे अच्छी कमाई की जा सकती है। तो सबसे पहले बात की जाए अगर कि भारत में कहाँ होती है हल्दी की खेती। आंध्र प्रदेश में हल्दी की खेती बहुत आयात में की जाती है और यहाँ का राष्ट्रीय उत्पादन में लगभग 40% है। और इसके अलावा भारत के कई अन्य राज्य जैसे कि ओडिशा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक, पश्चिमी बंगाल, गुजरात, मेघालय, असम में भी हल्दी की खेती प्रचलित है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में भी इसकी खेती शुरू हुई है। आंध्र प्रदेश में हल्दी का उत्पादन क्षेत्रफल 38 से 58.5% तक होती है। अब अगर बात करें हल्दी की किस्मों की तो इसमें प्रगति, राजापुरी, कृष्णा, सोनिया एंड पालम पीताम्बर इसकी वैरायटी है। हल्दी के लिए वातावरण यानी कि एटमॉस्फेयर टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए इसके लिए। हल्दी के सही कंदों का चुनाव कैसे करें आप। हल्दी के खेतों के लिए जल निकासी वाली बुलई दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिसे बाग या ऐसी छायादार जगहों पर बोया जाता है। हल्दी का बुआई का सबसे उपयुक्त समय अप्रैल से 15 जून तक का है। इसकी बुआई के लिए लाइन से लाइन की दूरी 30 to 40 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी चाहिए, जबकि 4-5 सेंटीमीटर गहराई में बुआई करनी चाहिए। इसकी बुआई के लिए 7 से 8 सेंटीमीटर लंबे हल्दी के कंद का उपयोग करें जिसमें कम से कम 2 आंखें हो और सॉइल का पीएच जो है 5.50 to 6.50 होना चाहिए। अगर टर्मरिक क्रॉप फर्टिलाइज़र की बात करी जाए तो आप इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटासियम दे सकते हो। अब अगर मैं हल्दी की सिंचाई की बात करूँ अगर इरिगेशन की, तो हल्दी के पौधे के प्रारंभिक चरण में अधिक सिंचाई की ज़रूरत नहीं होती है। गर्मियों में रोपण के समय मानसून के आगमन से पहले पौधों को पानी देना आवश्यक होता है। इसमें अवधि में लगभग 4 से 5 बार सिंचाई करनी चाहिए। सिंचाई के बाद यह सुनिश्चित करें कि खेत में पानी ना ठहरे, इसके लिए उचित जल निकासी प्रणाली का होना ज़रूरी है। डिसीज़ अटैक एंड कंट्रोल की बात करें तो हम देखते हैं इसमें वाइट ग्रुप
लग जाता है, जो क्या करता है कि अंदर ही अंदर टर्मरिक के प्लांट को खाने लगता है, उनको बढ़ने नहीं देता है। तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लोरोफाइरीफोस, और इसमें राइजोफ्लाई भी लग जाता है जो बहुत ज़्यादा नुकसान करता है। इसके लिए भी हम सेम क्लोरोफेरिफोस 1 लीटर के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि ये कंट्रोल हो जाएगा। हल्दी की फसल की खुदाई का समय और तरीका, इसके बारे में अगर बात करें तो हल्दी की फसल तब काटी जानी चाहिए जब इसके पेड़ की पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगे। इसकी विभिन्न किस्मों के आधार पर बोने के लगभग 7 से 9 महीने बाद जनवरी से मार्च के मध्य में इसकी कटाई की जाती है। जब इसकी पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगे तो यह फसल पकने का संकेत है, जिसके बाद इसकी खुदाई की जाती है।